एवरीवन वेलकम बैक टू वर्निका फुल ब्लॉग। तो यहाँ पे मैं निकल रही हूँ अपने ससुराल से मायके की ओर रवाना हो रही हूँ। और यहाँ मैं पहुँच गई हूँ क्योंकि यहाँ पे है कथा पूजन गणपति बप्पा जो सप्तेश्वर फेमस मंदिर है हमारे यहाँ का, जबलपुर एमपी का। तो वहाँ पे भंडारा वगैरह है, तो आज वहीं उसी चीज़ की तैयारी हो रही है मेरी मम्मी के यहाँ। तो ये सारे जो दामाद हैं वो भी लगे हुए हैं, मामी हैं, दीदी हैं, बिटियाँ हैं, मम्मा लोग, सभी लोग लगे हुए हैं। मैं भी पहुंच गई थी लास्ट की पूरी मैंने मिली। और सारा मतलब जो था काफ़ी तैयारी हो चुकी थी, मैं तब पहुंची थी। तो यहाँ पे दीदी है, छोटी सिस्टर है, ये सारे लोग बना रहे हैं भंडारे का प्रसाद। तो वहाँ पे फिर हम लोग मंदिर में पहुँचे जैसे ही, तो मंदिर में लगे थे झूले वगैरह, तो सब झूले झूलने लग गए थे क्योंकि मन तो बच्चा है जी अभी भी है। तो यहाँ पे मेरी सिस्टर की बेटी यानी मेरी रियल बेटी जो है बड़ी वाली मेरी दीदी की, तो वो मुझे झुला रही है। मेरा बच्चा मेरे बाजू में झूल रहा है, इतना जेंटलमैन की तरह लग रहा है वो। काफ़ी लोगों ने कहा कि उस पर ये सूट नहीं सूट करता जो उसको ब्लेजर है, बट मेरे को लगता है उसका वीडियो में जो मैंने शूट किया है वो काफ़ी अच्छी दिख रही थी। यहाँ पे मेरी फैमिली की जो जनता पार्टी है सारी यहाँ पे एंजॉय करने लगी थी, बाकी लेडीज़ तो ऊपर चली गई थी मंदिर में। तो यहाँ पे जितने बच्चे थे बहुत एंजॉय किया उन्होंने, मैं भी किया है। और यहाँ पे मेरे बच्चे बता रहा था आप सुनना अच्छे से कि अच्छा कैसे ठीक है, तो मैं झूलते झूल हैं। ले रही, पकड़ा से दबाए रहा हो उसके साथ करना, पकड़ ठीक है, तो मैं भी झूल ले रही, ठीक है। मुझे सिखा रही है कि कैसे ऐसे झूला झूलते हैं। ऐसे झूलते कैसे, फिर से बताओ एक बार, मेरे को नहीं बनता बानी ऐसे। अरे बाप रे मेरा जेंटलमैन। कैसे झूलते बताओ ना। हाँ हाँ ऐसे करते हैं। अरे वाह, थैंक यू बेटा। यहाँ पे तो हमारे भाभी है, मामी है, मतलब रिलेटिव्स आना स्टार्ट हो गए थे। हाँ तो नहीं महावर है। वगैरह लगाया सबको। और जितनी हमारी भाभी थी उन्होंने पांचों बहनों जितने दामाद सामने आए थे उन सबको महावर लगा करके उन्हें पुण्य प्राप्त किया। और यहाँ पे मेरी बड़ी वाली भाभी हैं घर की, मतलब बड़े पापा की, हमारे रियल भाई की तो शादी नहीं हुई है। और यहाँ पे जी को लगाया गया। तो ये हमारे राधे कृष्ण जी की मूर्ति थी जहाँ हम लोग नीचे ठहरे हुए थे। ऊपर गणपति बप्पा की मूर्ति है, बहुत बड़ी प्रतिमा है। तो यहाँ पे ताला लगा हुआ था, मैंने बाहर से ही शूट किया। और ये मेरी बड़की दीदिया, तो इन्हें भी भाभी ने लगाया, मुझे भी लगाया भाभी ने, किसी ने नहीं छोड़ा, उन्होंने सबको लगाया। ये मेरी जो दीदी हैं जिनकी मन्नत की थी मम्मी ने, तो उनकी बेटे के लिए, तो उनकी कथा है। तो ये है मेरी भाभी और ये है हमारे घर के छोटे दामाद जी। यहाँ पे फिर हम लोग चढ़ के जा रहे हैं मंदिर जी, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। बहुत ही मतलब ये जो मंदिर है बहुत ही ज़्यादा मान्यता है इस मंदिर की। आप लोग ये गूगल में या किसी भी चीज़ में, यूट्यूब में भी सर्च करके ज़रूर देखिएगा। सप्तेश्वर मंदिर एमपी जबलपुर का फेमस मंदिर है। इसकी कहानी और जो कथा है आपको मतलब समझ में आएगा कि कितना मान्यता है इस मंदिर की, कितनी सच्चाई है। तो यहाँ पे भाभी बहुत लंबा सा घूंघट डाली हुई थी, इसलिए मैंने उनका शूट ऐसे किया क्योंकि हमारे यहाँ वो भाभीयों में एक यही भाभी है जो रिश्ते हैं सारी चीज़ों को अच्छे से निभाती है। और यहाँ पे ये तीनों दामाद कुछ गुरुगु कर रहे थे, तो मैंने इन लोग का भी चुपके से शूट किया। और काम तो काफ़ी किया था, इस बार तो तारीफ़ बनती है इन लोग की। और यहाँ पे बैठ कर देखा था, मेरी बड़ी दीदी भी काम पे लगी थी, मैं तो बस कैमरामैन की तरह घूमती रहती हूँ, कुछ काम वाम करती नहीं हूँ। करती हूँ यार, लगता है कि नहीं करती, यहाँ बैठी हुई किसी और से काम करवा रही थी मैं। तो यहाँ मेरे भाई वगैरह हैं, कज़न्स वगैरह, उनसे करवा लेती हूँ थोड़ा बहुत, तो वो कर देते हैं। बाकी यहाँ जो मन्नत है, आप बोलोगे दो लोग बैठे हैं, तो यहाँ पे मेरी एक जो दीदी है उनके बेटे की तबीयत सही नहीं है, मम्मा ने उनके लिए बोला था। तो मतलब वो भी छोटी सिस्टर की मामी बैठे हैं, पांचों बहनों का मन था कि मतलब बैठेंगे करके, तो हम लोग का ऐसा हो नहीं पाया। तो वो दीदी को बस बिठा ले और फिर उन्हीं का मतलब जो था पूजन कथन वगैरह हुआ। और ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन की कथा है। तो यहाँ पे पंडित जी बोल रहे थे कुछ स्पेशल डे है, क्योंकि हमारे यहाँ मेहमान भी काफ़ी आ गए थे, कुछ बाहर बैठे थे, कुछ यहाँ थे, कुछ नीचे थे, और काफ़ी स्पेस था वहाँ पे। तो यहाँ पर मैं ही बैठी हुई थी, भाभी बाजू में आई, तो फिर मैं भाभी से ही बात कर रही थी।
कथा भी सुनती जा रही थी, ऐसा नहीं है। और यहाँ पे सारे लोग जो हवन है, पंडित जी बुलाते जा रहे थे एक एक करके, जिसको हवन करना है कर लो, क्योंकि काफ़ी लोग फास्ट थे मुझे छोड़ करके। ये मेरे मामा मामी हैं इकलौते अभी तो फ़िलहाल में। एक मामा जी थे जो उनकी डेथ हो गई है 15-20 साल पहले, और एक जो छोटे मामा है, मतलब हम लोग के यहाँ यही है। तो यहाँ पे हवन भी हो गया, सब ने कर लिया। उसके बाद आरती वगैरह हुई। जितने भी अभी हम लोगों को जो पंडित मिले हुए हैं, जो भी गुरुजी मिले हुए हैं, काफ़ी अच्छे से पूजा पाठ कराते, एकदम लालच उतना नहीं रह गया उनके मन में। तो पहले तो पंडित जी मुँह से मांगते थे कि हमको इतने दक्षिणा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। बट अभी तक मैंने देखा जितने पंडित जी हमें मिले हैं, यंग ही एज के मिले हैं, और इतना नाटक टाइप का नहीं किया। मतलब अच्छे पंडित अच्छे थे जितने भी गुरुजी हम लोग को अभी मिले हैं। जो हमारे खुद के भी गुरु हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पर प्रसाद बांटने की बारी आई थी, तो भाभी बोलती मेरा भी शूट कर दो। और फिर हम लोगों ने थोड़ा सा रील्स वगैरह बनाया, ननद भाभी ने मिल कर के। ये मेरी मामी है और पैकिंग कर रही है जो सारे गिफ्ट, केला, फल फ्रूट्स जो आए हैं कथा के लिए। तो यहाँ पर पैक करने के बाद नीचे आ गए थे भंडारा खिलाने के लिए, क्योंकि ऊपर तो मंदिर में पूरा कचरा हो जाता ना, वहाँ गंदा वंदा नहीं करना था। तो नीचे भी बहुत स्पेस था, तो यहाँ पे हम लोगों ने प्रसाद कराया सबको। वो पूरा साफ वाफ करके ही गए थे, फिर मैंने भी प्रसाद ग्रहण किया। यहाँ पे मैं यहाँ पे जितने भी थे लास्ट में खाए थे, काफ़ी मतलब काम हुए थे। ये ननद, सासू माँ और दामाद जी साथ में काम कर रहे हैं पहली बार। जो मेरे हस्बैंड है पहली बार यहाँ पे कुछ पुण्य काम किए हैं, तो मैंने शूट करना ज़रूरी समझा। और सबसे ज़्यादा काम करने वाली वीडियो शूट भी जरूरी है। ये मेरी सिस्टर और यहीं पर है मेरे पापा जी सब सभी मतलब 8 लोग थे, सब मैनेजर थे, छोटे दामाद जी तो एनर्जी से काम कर रहे थे। फिर दोनों ने जय गुरु की तरह बैठ कर के खाना खाया। फिर हमारे जो नंदी जी थे, जो डॉक्टर साहब तो वो शर्मा रहे थे, तो उन लोग को फिर साथ में बोले कि बैठो फोटो खींचे। फिर हम लोग की फैमिली फोटो की बारी। तो यहाँ पे हम लोग की फैमिली इतनी बड़ी है, और भी बड़ी है, जो कुछ लोग इसमें है नहीं है। 2 जीजू नहीं हैं, 1-2 बच्चे नहीं हैं, बहुत बड़ी फैमिली हम लोग की। तो कभी किसी की नज़र न लगे गाइस, और आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे। और ये ज़िंदगी का एक दस्तूर है कि जो यहाँ सिटी में बैठे हैं, एक दिन सब पता नहीं क्या हो जाना, सब एक एक करके 100 साल 50 साल और आगे कुछ कह नहीं सकते कि करके सारे लोग तो बस गणपति बप्पा से प्रार्थना करके, और हम लोग बस निकल ही रहे थे कि मम्मी बोलती कि जो भंडारा बांध देते हम लोग नर्मदा जी में बंटवाए थे। और एक एक करके सब अपनी अपनी सवारी पे चले आए अपने घर। गणपति बप्पा को प्रणाम किया, उसके बाद हम अपने घर आ गए और सब लोग बैठे रहे तो थोड़ा सा शूट वो भी कर लिए। दामाद जी बैठे, मम्मी और बहनें, हम लोग की इतनी फैमिली हो जाती है कि घर ही हम लोग का छोटा सा जो घर है वो और हाउसफुल हो जाता है। बट हम लोग को अच्छा लगता है कि ऐसे मिलना बड़ी मुश्किल से मिलता है सभी बहनों का। तो हम लोग कोई मोमेंट, मैं तो स्पेशली नहीं छोड़ती मोमेंट को। और यहाँ पे मामा परेशान करने नातिन को है वो तो उसके तकलीफ में लग गया, तो बोले कि मेरे को मार दिए। खिलाने का उनका तरीका है बच्चों को पहचान करके। फिर यहाँ आए थे गिफ्ट दूसरे दिन, ये वीडियो शूट है तो यहाँ पे मम्मी बोली इसको जो पसंद है वो ले सकता है। तो यहाँ पे दीदी को पसंद आ गई, तो मम्मी ने बोला कि तुम रख लो, ये पहन लेना, बाकी जो जिसका वो रहता है तो वो रिटर्न भी करना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें देख देख के मम्मी रख रही थी। तो यहाँ पे इनको ये साड़ी पसंद आई थी। कैसी लग रही है आपको ये साड़ी? एकदम हल्की फुल्की सी है। दीदी थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र से है ना, वो है स्कूल गेस्ट टीचर, बट उनको साड़ी ही पहनना अच्छा लगता है। उनका जो वैसा वहाँ का माहौल है तो उन्हें वही पसंद। तो यहाँ पे हमारे
जो डुग्गू महाराज है यानी बानी के भाई मौसी का लड़का, तो उसको रोज़ रात में काली जी बनता है। तो ये इस प्रकार का उसका कॉस्ट्यूम है काली माता रानी का। आप भी बताइए कि कैसा लग रहा है इस भेष में क्योंकि वो रोज़ ही बनता है। और यहाँ पे घर में महारानी कुछ खाती नहीं है, उसकी सिस्टर ने बनाया है पास्ता, बड़े चाव से खा रही है वहाँ पे। यहाँ पे मना के खिलाते रहो नहीं खाती, और यहाँ पे मैंने गोबर का टिक्का लगा करके अपने भाई को परेशान कर रही थी। और मेरी गुड़िया रानी बहुत हंस रही थी, और फिर मैं थोड़ा सा शूट भी करा रही थी कि लिपाई पुताई का, कि मैं भी थोड़ा सा लिखी थी। तो मेरा भी उन्होंने शूट किया, और ये बलून का उसने बनाया था। यहाँ पे मैं थोड़ा शूट कराया कि मैं भी तेरा काम कर लेती हूँ काफ़ी। यहाँ मेरी मम्मी कर रही थी। सीमेंट वाले को भी हमारे यहाँ ग्रामीण जैसा बना दिया जाता है बहुत अच्छे से। और ये है पैसे कैसे खिलाओगी बानी, बोलो मिट्टू। और एक हुआ था हमारी गुड़िया, मैं मम्मी के यहाँ जब जाती हूँ वहीं जाकर के बैठ जाती हूँ सुबह से। खाना खाना में कुछ करना, बस मेरा चूहा मेरा मिट्टू दिन भर उनको तकती रहती है। मैंने वैसे खाना चाहिए बहुत ही, जो भी है डॉग लवर कैट लवर, ये मेरी बच्ची को सारे पशु पक्षी खिलाते हैं। तो बस चले तो सारी चीज़ें चिड़िया घर बना दी। उसको खाना खिलाना, बच्चों को मतलब सारी चीज़ें करना उसको बहुत पसंद है। मारने में भी बाकी चीटी को तो ऐसा मारती है, बट इनको बहुत प्यार करती है मेरी बच्ची। जा वो जा रही है तो यहाँ पे वीडियो अब होने वाला है हमारा एंड। बाकी ढोलची में देखो आपको भी मैं दिखा दे रही हूँ किस प्रकार का चूहा है। एकदम ठंड लग रही थी, उसको क्या हो रहा था, तो वो शांति से बैठा हुआ था। और यहाँ पर मैं बन गई थी कंचना 2 की चुड़ैल, क्योंकि मुझे परेशान कर रही थी मेरी सिस्टर, तो मैं बन गई थी कंचना 2 की चुड़ैल। हो गया था दूसरे दिन बर्थडे मेरी हस्बैंड का, तो मेरे को लेने आए थे। मेरी सिस्टर ने मनाया बर्थडे, केक मंगाया। थैंक यू सो मच छोटी सिस्टर ने, लो नहीं मेरी सिस्टर, मेरी रियल सिस्टर का रिलेशन होगी। बहुत खुश हूँ। अब उसका कोई पैसा नहीं लगता है, सारी चीज़ें सिर्फ क्या नहीं करते हैं। छोटे बच्चे